अभी भी मौजूद हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनमें रोष है क्योंकि इनके नेता राव राजेंद्र सिंह जी की टिकट काट दी गई है और उपेंद्र यादव को टिकट मिला है। ये लोगों की हाईकमान से और प्रदेश कमेटी से अभी मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी बदला जाए। क्या लग रहा है आपको? आपका नाम क्या है और ये टिकट क्यों कटा है? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी, पूर्व छात्र प्रतिनिधि, राजकीय दुलेश्वराचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर। मैं आला कमान और माननीय सीपी जोशी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बड़ी बात करते हैं, सनातन धर्म पे बात करते हैं और जो कहते हैं कि यहाँ हर कार्यकर्ता की मजबूती से बात रखी जाएगी, उसको हर सम्मान दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो शाहपुरा विधानसभा को लेकर उन्होंने निर्णय लिया है, जो कैंडिडेट यहाँ पर उतारा गया है वो एक भी दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनके शाहपुरा में किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग या किसी कार्यकर्ता से मिला नहीं और उसको जो किसी भी प्रकार से वो अपने धन बदल कैसे भी वो टिकट प्राप्त करके यहाँ पर कार्यकर्ताओं पर थोपा जा रहा है, वो कतई स्वीकार नहीं होगा। उस बंदे से एक बार ये पूछ ले भारतीय जनता पार्टी की शाहपुरा विधानसभा के अंदर कितने बूथ हैं, कितने मंडल हैं। तो कार्यकर्ता नहीं है, किसी भी प्रकार से वो कार्यकर्ता नहीं है, उसे थोपा गया है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर शाहपुरा में ये टिकट बदला नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सिर्फ 5000 मतों के अंदर सिमट जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर पूर्ण रूप से राजस्थान से बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी का हम बहिष्कार करेंगे और शाहपुरा से एक भी प्रकार से वो अपनी मत का या अपने कैंडिडेट का किसी भी नाम नहीं बदला जाता है तो क्या आपके नेता निर्दलीय उतरेंगे? नाम नहीं बदला जाता है, इसका हम बारी इससे ज़्यादा प्रदेश मुख्यालय पर विरोध करेंगे और अगर नाम नहीं भी बदला जाता है तो हम कल सुबह इसका निर्णय सब कार्यकर्ता मिलकर लेंगे। लेकिन इस जो पार्टी का प्रत्याशी है इसको किसी भी प्रकार से हम सहन नहीं करेंगे। बीजेपी का वोट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा एक भी प्रकार से। ये यहाँ पर भारी तादाद में रोष दिख रहा है आपको, कार्यकर्ता नाराज है। अगर ये नाराज का कारण सिर्फ टिकट कटना है, क्या लग रहा है क्या कारण है? को कभी भी स्वीकार क्या कारण है टिकट कटने का? कारण क्या है टिकट कटने का? देखो, टिकट कटने का कारण ये तो पदाधिकारी अपने पैसे के बलबूते पे दिए हैं इन्होंने, जबकि सामाजिक तौर से कार्यकर्ता राव साहब जैसा नहीं है, जिन्होंने कम से कम 20 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। मैं भी बीजेपी का कम से कम 35 साल से कार्यकर्ता हूँ। मैं ओबीसी अध्यक्ष हूँ, मक्खन सिंह गुजर, वार्ड नंबर 14 मेरा नाम है। लेकिन हम साहब के नेतृत्व में काम करते हैं। आप ये देख रहे हैं भारी तादाद में कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर रहे हैं, अपने नेता के लिए यहाँ पे खड़े हैं और इनकी एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी नाम बदला जाए। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनकी एक ही मांग है कि उनके नेता को नाम बदला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चल रहे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भारी तादाद में बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद हैं और इन सब का यही के मानना है। आइए इधर आके बात करते हैं कि ये सब अपने एक एक से पूछ रहे हैं, ये सब अपने ये आप देखिए यहाँ पे मौजूद है। हम तो राव साहब को वोट देंगे, नहीं तो किसी को भी नहीं देंगे। राव साहब बढ़िया कार्यकर्ता है, विकास का काम करता है, छवि अच्छी है। शाहपुरा तहसील के अंदर का इन्होंने जो काम करवाया है, आगे जाकर के तरक्की कर सकते हैं तो राव साहब कर सकते हैं, नहीं अन्य नेता नहीं कर सकते। भूपेंद्र यादव है, कौन सा यादव है, वो कभी भी कामयाब नहीं। क्या नाम है जी आपका? राधेश्याम सैनी। क्या लग रहा है जो जिनको टिकट मिली है उनको बीजेपी का वोट जाएगा? नहीं जाएगा किसी भी कीमत में। अच्छा, और राव साहब को अगर वो पार्टी को जिंदा रखना है तो राव साहब का टिकट फिर से परिवर्तन करें और इसको निरस्त करें। जिसको टिकट दिया है उमेश यादव को, उसको कोई जानता पहचानता भी नहीं है। और अगर पार्टी में इसको रखा तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के साथ नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका?
मैं दयाशंकर शर्मा, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक जन परिषद बीजेपी छापरा। क्या लग रहा है, क्या कारण है ये टिकट कटने का? ये क्या कारण है? बिकाऊ हुए सब लोग। अच्छा। ऊपर से जितने भी लोग बिके हुए, जिन्होंने टिकट पैसे लेकर के टिकट दिया इन लोगों ने। अच्छा। और ऐसे कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता का टिकट काट करके इन लोगों ने क्या किया? हमारे साथ धोखा किया। राव साहब के अलावा हम सब लोग जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। उनके अलावा हमारा वोट केवल राव साहब और बीजेपी के लिए। राव साहब के अलावा किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। तो क्या पहले प्रदेश कमेटी ने सर्वे नहीं किया या पता नहीं लगाया कि किसको टिकट देना? सर्वे में इनका नाम ही नहीं था जिसको टिकट दिया गया है। सर्वे में इनका नाम ही नहीं था। तो रातों रात फैसला हुआ? रातों रात पैसा लेकर फैसला हुआ। पैसा देकर टिकट लेने का आरोप है। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मैं पार्षद कानाराम योगी, वार्ड नंबर 27 से हूँ। और जो धोखा हमारे साथ आज बीजेपी ने किया है ना, उसका हम जवाब देंगे, ढंग से देंगे। आज तक हमारे घर पे बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, और अगर रात तक टिकट नहीं चेंज हुआ तो कल से हम काले झंडे लगाएंगे और सबको बता देंगे कि पार्टी और कार्यकर्ता क्या होता है। विरोध करेंगे, बहुत तगड़ा करेंगे। और हम हमारे समाज के साथ भी मिलके जो भी करेंगे, जो अच्छा होगा हमारे स्वतंत्रता से करेंगे। आपका क्या मानना है? मेरा नाम मुख्तार तेली मंसूरी नाम है मेरा, और अल्पसंख्यक मोर्चा नगर अध्यक्ष हूँ मैं, और बीजेपी से हूँ। सिर्फ राव साहब की वजह से बीजेपी में हम, राव साहब के अलावा हम किसी को भी नहीं मानेंगे, और वोट देंगे तो सिर्फ राव साहब को देंगे। राव साहब के इसको अलावा तो कोई मानेंगे ही नहीं, हम तो किसी को भी नहीं मानेंगे हम तो। और हम मेरा इस्तीफा देता हूँ, मेरे अध्यक्ष, अल्पसंख्यक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ मैं इस्तीफा देता हूँ। आज इस्तीफा देता हूँ, अभी देता हूँ इस्तीफा। राव साहब का टिकट नहीं बदला तो मैं इस्तीफा देता हूँ आज ही, अभी की अभी। बीजेपी के हाईकमान ने यहाँ के लोगों से, यहाँ के नेताओं से बात नहीं करी? इनसे सबसे बातें हो गई, सारी काम हो गई, अभी बात नहीं कुछ भी। खाली सर्वे करवाया था इन्होंने, सर्वे में इन्होंने गलत रिपोर्ट दे दी। इन्होंने जो सर्वे करने आए थे वो गलत रिपोर्ट दी है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट। ये सारी पब्लिक जो भी है दिल से परेशान है, दिल से परेशान है। और जो इन्होंने किया है ना, पार्टी ने जो किया है, हमारे जो राव साहब है, राव साहब के अलावा हम कोई नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। हम तो राव साहब के साथ हैं, राव साहब के साथ रहेंगे। और बीजेपी में हम हैं तो सिर्फ राव साहब की वजह से हैं। अगर वो उनको नई टिकट मिलता है तो नहीं, हम नहीं सहेंगे उसको, उस कैंडिडेट को नहीं सहेंगे हम, एक मिनट भी नहीं सहेंगे हम तो। और न वोट देंगे वाले वो तो 1000 वोट, 1000 सिम्बल मिले हैं बीजेपी की, उसको 1500 वोट मिलेंगे यहाँ से छापरा विधानसभा क्षेत्र से। कभी देखा ही नहीं हमने कभी देखा ही नहीं। मैं घनश्याम योगी, प्रदेश मंत्री राजस्थान नाथ समाज, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी। छापरा विधानसभा क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई पहचान है तो राव राजेंद्र सिंह के पीछे है। और राव राजेंद्र सिंह का टिकट करता है तो जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। और बिल्कुल साहब है, इसके साथ जितने हजारों तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनका टिकट, इनका वोट कमल को नहीं जाएगा। नहीं, राव साहब को जाएगा, सब वोट राव साहब को जाएगा, कमल को कोई वोट नहीं जाएगा। और छापरा विधानसभा क्षेत्र की सीट का अगर निर्णय नहीं परिवर्तन करते हैं तो जयपुर देहात उत्तर की सभी सीटें चुनाव हारेगी। ये हमारे कार्यकर्ताओं का दावा है। उपेंद्र यादव को जानता ही नहीं है। क्या नाम है? श्री राम गुजर, पूर्व जिला पार्षद। क्या लग रहा है आपको, जो जिनको टिकट मिला है उनका बीजेपी से, जिनको टिकट मिला ना उपेंद्र यादव, वो सिर्फ 300 वोटों से ऊपर नहीं लेगा छापरा विधानसभा। और एक मिनट सुनो, और उसको कोई भी नहीं जानता। वो आज तक न कोई वार्ड पंच का चुनाव, न वो कोई संगठन में, न कोई वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, न कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है। एक कोई वो बेरोजगार संघ का कोई अध्यक्ष क्या बन रखा है, और वो कैसे लाया क्या लाया उसका तो पता नहीं। पर यहाँ तो उसको 300 वोटों से अधिक नहीं मिलेंगे। आपको लग रहा है आपके प्रदर्शन का प्रदेश कमेटी पे असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा। और पूरा असर नहीं पड़ेगा तो विराटनगर और आमेर, जम्मू रामगढ़, जोटवाड़ा और आमेर, फुलेरा एक भी सीट नहीं जीती। इसी आदमी की वजह से ये 6-7 सीटें जीती थी। बीजेपी को झटका लग सकता है। पूरा एकदम झटका। मोदी रे सब थे जो राव साहब के पीछे हैं। ये राव साहब के पीछे
2024 में impact? हाँ नहीं नहीं वोट नहीं देंगे, बीजेपी को बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। साहब को टिकट नहीं मिला तो 40,000 वोटों से राव साहब यहाँ से जीतेंगे, 40,000 वोटों से राव साहब जीतेंगे यहाँ। और अगर उपनियतों को टिकट मिलती है यहाँ 5,000 वोट भी नहीं मिलेंगे उसको, मिल गई है उनको तो 5,000 वोट भी नहीं मिलेंगे उसको। जो ये उपेंद्र मिला है ना, उपेंद्र, उसको तो 100 वोट भी है पूरी तहसील में नहीं मिलेंगे। मैं शाहपुरा संघ ये पंचायत सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ पूर्व का यहाँ का शाहपुरा तहसील का। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 100 वोट भी उस उपेंद्र को नहीं मिलेंगे। फिर टिकट क्यों मिल गई उनको? ये पता नहीं कि क्यों मिल गई। यहाँ तो सिर्फ राव साहब ही यहाँ जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राव साहब ही है। और राव साहब को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो कई सीटों पर तो फर्क पड़ेगा। और यहाँ तो निर्दलीय खड़े होंगे ना तो ये जीत के जाएंगे। 25 तारीख को हम जीता के भेजेंगे यहाँ से। जी ये तो 5 सीटों पे असर पड़ेगा इसका, विराटनगर इस पे पड़ेगा, कोटपुतली पड़ेगा, शाहपुरा तो पड़ ही गया, शाहपुरा को तो किलोमीटर, आमेर है, श्री माधोपुर है, खंडेला तक यहाँ कई जो जम्मा रामगढ़, ये सारी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा। जो 8 सीटें हैं ना जयपुर ग्रामीण की, वो पूरी की पूरी बीजेपी हारेगी। अगर राव साहब को परिवर्तन के तहत टिकट नहीं दिया जाता है अब भी, तो पूरी की पूरी जयपुर ग्रामीण की 8 जो सीटें हैं ना वो हारेंगी। और कहा जाता था 200 विधानसभा के जो मेंबर थे उनमें से एक विधानसभा का सितारा राव साहब को कहा जाता था। और उससे जो राव साहब सदन के सितारे थे उनका टिकट कटा है तो कोई ना कोई इसमें राजनीति है या फिर वो मोल बिकी है, किसी ने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर के इसको मोल बेची। विधानसभा का एक भी वोटर जानता हो उपेंद्र यादव कौन है कौन नहीं है, यहाँ का एक भी वोटर उसको जानता नहीं है कौन उपेंद्र यादव है। अभी तक उपेंद्र यादव की किसी ने शक्ल नहीं देखी यहाँ के वोटरों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने। उसको ये पता नहीं है कि शाहपुरा में 210 बूथ है या 220। पिछले कई दिनों से शाहपुरा की जनता से ही बात कर रहा हूँ और बीजेपी का जो नाम था वो राव राजेंद्र सिंह का ही था, उपेंद्र यादव का नाम ही नहीं था। अगर आज टिकट देख के मुझे भी ऐसा लगा कि ये अचानक कहाँ से आ गए। तो अरे आला कमान की बहुत बड़ी साजिश है और उपेंद्र यादव को बलि का बकरा बनाया गया है। ये राव साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उनका जो आला कमान है राजेंद्र राठौड़ वगैरह, उन्होंने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए राव साहब को इग्नोर किया है और उपेंद्र यादव को बलि का बकरा बनाया है। और उससे यादव को टिकट देके, दोनों टिकट देके यादव कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा नुकसान किया है इन्होंने। तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा रोष है और जब तक ये टिकट नहीं होगा पूरे है ना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी है, जब सभी कार्यकर्ता जो है मौजूद है वो सभी वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। ये कांग्रेस से भी यादव को उतारा गया है, मनीष यादव, तो इसलिए बीजेपी ने यादव को उतारा है। अगर इनको उतारना ही था तो पहले उतारते ना सर, अगर उतारना ही था तो पहले उतारते, अगर उतारना ही था तो पहले उतारते, इतने दिन वेट करने की क्या जरूरत थी। तो फिर हम सोचते कि कहाँ पे क्या करना है, फिर राव साहब को देते या उधर यादव को दे दिया था तो राव राजेंद्र सिंह को देना चाहिए था। क्या कह रहे हैं आप? एक्चुअल क्या है कि जो यहाँ का विगत 5 दिन से, एक बार बैठ जाओ, एक मिनट, एक बार बैठ जाओ, वो आ जाएगा। नाम बताइए पहले, नाम बताइए। यहाँ पे जो माहौल बनाया हुआ था पिछले 5-7 दिनों से, कांग्रेस ने यहाँ से मनीष यादव को तो बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह शेखावत है। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, कट्टर बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। शुरू से बीजेपी के अलावा मैंने कभी मतदान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति चुनाव लड़ते थे बीजेपी से, वो हमारे एक आदर्श हैं। हमने जब बचपन में देखा है तो उस आदर्श का अनुकरण करके आज हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं, जिस मुकाम के माध्यम से आज हम आपके सामने हैं। सिर्फ राव राजेंद्र सिंह, इसके अलावा यहाँ पे हमें किसी भी चेहरे, किसी भी रूप में, प्रत्याशी के रूप में हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आज जो बीजेपी जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, विगत 5-7 दिन से ये माहौल बनाया हुआ था कि हमें वो धोखा देंगे, लेकिन हमें भरोसा था भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई निर्णय नहीं करेगी। उसे आम वोटर्स की पार्टी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि वो आम आदमियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कतई आम आदमियों से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर इसी तरह का निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी हम कार्यकर्ताओं को यहाँ शाहपुरा में स्वीकार नहीं है। हमें स्वीकार है तो राव राजेंद्र सिंह और राव साहब के अलावा
अलावा कोई नेता हम 1% भी स्वीकार यहाँ नहीं करेंगे। ये आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने बात करी है। सबका एक ही कहना है कि अगर राव राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलती है तो यहाँ कई विधानसभाओं पर इसका असर देखने को मिलेगा और हाईकमान को सीधी सी चुनौती है कि अगर ये टिकट रात रात में नहीं बदला गया तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जो व्यक्ति जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनको वोट नहीं डालेगा। आसपास की जितने भी सीटें हैं, अभी ये फैसला बदलता है या नहीं बदलता है ये हम आपको अपडेट दे देंगे। आसपास के तब जितने तक के भी लिए सीटें हैं, वो कैमरा पर्सन हारेगी आनंद सिंह के भाजपा। साथ में गजेंद्र सिंह, शाहपुरा, जयपुर।